गाना मैंने चले लाइव चल रहा है। लाइव बहुत बढ़िया अच्छा लगा, इससे पहले कवरेज कर लिया। खलवाड़ा जीती ना, अभी डिसाइड नहीं किया क्या ले लें। बहुत दिन बाद इतना टूर्नामेंट वाह। यहाँ दे दी। हाँ बैठो। अभी यहाँ पर मैच अभी कुछ ही पश्चात चालू होने वाला है और यहाँ पर अभी टॉस हमारे केबीसी ने टॉस जीता है। अभी वो निर्णय लेना चाहेंगे, अभी निर्णय ले रहे हैं अपने टीम के साथ वार्तालाप करके कि टॉस जीत के वो क्या लेना चाहते हैं। लिटिल स्टार टॉस हार चुकी है यहाँ पर अभी तक और अभी केबीसी बताएगी कि निर्णय वो क्या लेते हैं टॉस का। तो आप लोग लाइव पे बने रहिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर खलवाड़ा ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया है
अब वो बैटिंग करना चाहते हैं और लिटिल स्टार पर बॉलिंग में आएगी। तो आप लोग बने रहिए पे, आप लोगों को मैं मैच यहाँ पर लाइव दिखाते रहूँगा, तो आप लोग लाइव पे बने रहिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इधर लगा, इधर है ना भाई, नंबर दो ना मेरा, दूंगा जी। 700 अरे मेरे को दिखना भी तो चाहिए इसको। 5356 वो वाला पंडाल में लास्ट में 3 को हटा के 6 करो। 7003753 3 को हटा 6 है ना। हाँ, दुष्यंत सोनी, दुष्यंत। बॉल भी मार दे रहा हूँ जी जी ठीक है। तो लिंक भेजूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा जितना ग्रुप है ना आप लोग का। तो दोस्तों अभी हमारे न्यूज़ चैनल वाले 72 न्यूज़ चैनल वाले आए थे, जो अभी यहाँ पर ये सभी का बाइट लिया दोनों टीमों का, और समिति को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हमारे जो उत्कल महापौर का पहली बार होने जा रहा है। आप सभी उत्कलवासी है यहाँ पर, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लिटिल स्टार की टीम अभी यहाँ पर ग्राउंड पे आ चुकी है और फील्डिंग है इसका, और हमारे अनुभवी एम्पायर दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिटिल स्टार की टीम यहाँ पर आ गई है अभी। अरे क्या भैया, आपका भी ये काम चलता है क्या? अरे बिल्कुल, प्रदीप को नंबर भेज देना ना। हमारे दान तो इवेंट को मतलब वो हमारे बस्ती में भी होते रहता है ना, तो अपने भाई लोग को देंगे ना। हाँ और आप लोग लाइव स्कोरिंग देख सकते हैं क्रिक हीरोज में भी, ये दोनों अभी लिटिल स्टार की टीम यहाँ पर फील्डिंग कर रही है। ठीक है, तो आप लोग लाइव स्कोरिंग देखिए, मैं चैनल का लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप लोग अपने यूट्यूब में जाके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव देख सकते हैं मैच। आओ गाड़ी पानी टंकी है ना जो डिजाइन है वो आपके पास है? ये मेरे पास नहीं, चंदन भाई के पास होगा। थंबनेल बनाने के लिए हाँ, थैंक यू भाई।
रे ओए ओ सल्लू भाई चलो 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 कैमरा इवेंट मोड़ी महापौर आहे पण महापौर उत्कल एक सोच चॅनलला डाल सल्लू भाई अरे यार माइक भी तो चालू नहीं लाइट चालू लगी मीटर वाला बाप रे 35 लोग जुड़ रहे हैं यार 35 लोग जुड़ रहे हैं हो तो बैठा है लाइव चालू है अरे हम बाहर के हुआ यार नहीं पहला वहाँ पर स्थान हम लोग का स्थान नहीं चलो चलो तबेर
अरे भैया कहाँ करूँ मैं बच्चे अरे अंपायर ऊपर अच्छी भाई जल्दी चालू करवाइए। फेसबुक लिंक शेयर करी अभी तो 100 लोग कम से कम जुड़ल ना तार चालू नहीं करा पारी इनकी लो भटक ना पूरा हमारे उत्कलवासी में। अरे जल्दी करो भाई 15 मिनट तो इनकी खाई छोनी मुझे। अच्छा मुक्ति करो जो मुक्ति ऑनलाइन साथ साथ लोग ना कति भी करवा क्योंकि ऑनलाइन खूब गड़बड़ चलू जब इंटरनेशनल लोग गड़बड़ है 90 टप 85 टप 90 90 टप 91। तो दोस्तों चलिए फाइनली यहाँ पर मैच चालू होने वाला है। फील्ड जम चुके हैं लिटिल स्टार की और यहाँ पर केबीसी का भी जो बेस्टमैन है वो भी अभी यहाँ पर ग्राउंड पे आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब मैच लाइव ठीक है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ लाइव आ गया था विलम्ब हो गया क्षमा चाहेंगे पर अभी स्टार्ट होने वाला है। एम्पायर दोनों ही अनुभवी एम्पायर है। एक है शिवा और क्या नाम है डेकन और एक शिवा है हमारे भाई सुनील सोनी नाम है उनका। दोनों ही सोनी है। तो दोनों ही अनुभवी एम्पायर हैं यहाँ पर एम्पायरिंग कर रहे हैं। और लिटिल स्टार वर्सेस केबीसी के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। पहला मैच है उत्कल महापौर कप करवाया जा रहा है जेएमसी के माध्यम से 2023। ये पहली बार हो रहा है उत्कल महापौर कप और यहाँ पर अपना फर्स्ट ओवर लेके आया है जीवेंद्र सिंद्रे जो कि भूतपूर्व कैप्टन है। नहीं बात है अभी यहाँ पर मैच चालू हो गया है आप लोग देख सकते हैं। प्लेयर को जमाते हुए जीवेंद्र सिंद्रे जी। मंदिर हैंड से जीवेंद्र सिंद्रे जी यहाँ पर अपना पहला ओवर लेके आए लिटिल स्टार की टीम के लिए। लिटिल स्टार बॉलिंग के कागार पे यहाँ पर अभी है और केबीसी यहाँ पर बैटिंग कर रही है। और लिटिल स्टार यहाँ पर बॉलिंग और जीवेंद्र सिंद्रे अपना फर्स्ट ओवर लेके आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव और चैनल को जितने ज़्यादा शेयर करें भाई क्योंकि हमारे उत्कल भाइयों तक पहुंचना चाहिए। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना करोगे तो मेरा कुछ सपोर्ट मिलेगा भाई। तो ये पहला ओवर लेके आया पहला बॉल और इसी के साथ बहुत ही अच्छा उठा के मारे थे लेकिन इसका शानदार कैच धनंजय सिंद्रे ने कैच ले लिया है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर ओवर फेंका है जीवेंद्र सिंद्रे द्वारा। बहुत ही अच्छा ओवर था उनका। यहाँ पर देख सकते हैं जीवेंद्र सिंद्रे का पहला ही बॉल पे पहला ही विकेट और धनंजय सिंद्रे ने यहाँ पर कैच ले लिया है। तो लिटिल स्टार ने बहुत ही अच्छा विकेट लिया है यहाँ पर।
आप लोग देख सकते हैं जीवेंद्र सिंधरे ने काफ़ी अनुभवी प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। तो फिर से नए बल्लेबाज आए हैं केबीसी के और देख सकते हैं जितेंद्र बहुत ही अनुभवी बॉलर और बेस्ट प्लेयर हैं जो कि लिटिल स्टार के पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, वो भूतपूर्व कैप्टन रह चुके हैं। बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं अपनी टीम के और बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं। अभी उनका सामना करने हैं केबीसी के बैट्समैन। आप देखते हैं नेक्स्ट गन कैसा रहता है इनका। तो चलिए ये दूसरा बॉल उनका अपने टीम के लिए। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हैं जीवेंद्र सिंधरे, बहुत ही अच्छा डॉट करवाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा डॉट करवाया है। तो ये अपना तीसरा बॉल लेके आया जीवेंद्र सिंधरे अपना। बहुत ही अच्छा बॉल था, उठा के मारना चाहते थे लेकिन क्या कर सकते हैं, 2 रन से इनको संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छा थ्रो धीरजय सिंदूर के द्वारा, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए जीवेंद्र सिंधरे जी। और बैट्समैन ने उठा के मारना चाहते थे लेकिन क्या करे, उनको 2 रन लेके संतुष्टि होना पड़ा। तो आप देख सकते हैं जीवेंद्र जी का चौथा बॉल, बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अभी जीवेंद्र सिंधरे, बहुत अच्छे फॉर्म पे है वो। अभी यहाँ पर मैं लाइव चला रहा हूँ भाई, थोड़ा सा कॉल मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर शॉट जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिए केबीसी के प्लेयर ने। बहुत ही अच्छा शॉट मारा था जीवेंद्र सिंधरे जी के बॉल को और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिए। बहुत ही क्लासिकल शॉट था, आप देख सकते हैं लाइव। यहाँ पर जीवेंद्र सिंधरे बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन क्या करे, प्लेयर बैट्समैन भी ऐसे हैं कि वो तो बैटिंग करने आए तो अच्छे से रन बनाना ही चाहते हैं और बॉलिंग और इसी के साथ फिर उठा के मार दिए हैं और ये हो सकता है प्रदीप सोनी ने कैच पकड़ लिया यहाँ पर सकते हैं। फिर से दूसरा विकेट ले लिया अपने ओवर में। बहुत ही अनुभवी प्लेयर है जो कि जीवेंद्र सिंधरे जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 विकेट ले लिए अपने पहले ही ओवर में केबीसी का 2 विकेट और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। अरे डी रन पूछ दो। हाँ 8 और इसके साथ यह विकेट के नुकसान पे केबीसी का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम रन है पर क्या करें, कोशिश किए थे प्लेयर ने बाउंड्री लाइन के बाहर करने को लेकिन नहीं हो पाए। और अभी फिर से नेक्स्ट बैट्समैन आ गए हैं और अपना अगला ओवर लेके आए हैं। किशन सिंधरे जो कि बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर है, जो कि किशन सिंधरे बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, इनका एस रहता है इनका। तो देखते हैं ये अपने टीम के लिए क्या योगदान कर देते हैं, क्या योगदान इनका रहता है। जीवेंद्र सिंधरे जी ने तो बहुत अच्छा बॉलिंग किया है
अब इनका योगदान क्या रहता है ये देखते हैं। दो विकेट के नुकसान पे 8 रन और ये अपना दूसरा ओवर लेके आया है किशन सेंद्री, जो कि बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है। आप देख सकते हैं इनको भी। अब ये देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते हैं अपने बॉलिंग के माध्यम से। और ये किशन, और इसी के साथ बहुत अच्छा बॉल था, पर क्या करे बैट्समैन ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया बॉल को। बहुत ही सुंदर शॉट केबीसी के बैट्समैन के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा हिट किए। अरे पता लोगों से आज जाऊँ से पहले बात करी भाई, पता लगा रहा हूँ। किशन सेंद्र को थोड़ा सूझबूझ के साथ फेंकना पड़ेगा बॉलिंग को, क्योंकि हर हमेशा पेस नहीं किया था, पेस फेंका नहीं जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अनुभवी प्लेयर है ये किशन सेंद्र, उसके बाद भी वह पेस फेंक के 6 रन दे दिए। और मेरे ख्याल से बॉल यहाँ पर नाली में चले गया है। देखते हैं अंपायर क्या बोलते हैं इस बॉल को लेके। अभी कमेटी का भी क्या डिसीजन रहेगा देखते हैं बॉल को लेके, क्योंकि बॉल गीला हो चुका है अभी। बात करी से अरे बात करी और कमी को आला मी काय करूँ। फोन कर यहाँ पर एम्पायर ने भी बता दिया कि बॉल गीला हो चुका है, तो इस बॉल पे वो नहीं खेलना चाहते, तो न्यू बॉल देंगे कमेटी वालों ने। न्यू बॉल देने का इनको निर्णय लिया है, तो देखते हैं बॉल कोई भी एक सेलेक्ट किया जाएगा वहाँ पर अभी। मेरे ख्याल से किशन को अपना बॉलिंग को देखते थोड़ा सा संयम रख के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अगर हिट पड़ता रहेगा तो बहुत ज़्यादा। पूरा लाइव है, लाइव बना तो शेयर कर तू हमके लिंक पहले शेयर करनी फेसबुक में भी डाली थे, ग्रुप को कई जगह डाली थे। तुम हाई लिख कर भेज, मतलब शेयर करो तुरंत हाई लिख कर भेज मतलब बस आई सामने खड़ा थी भरे जाओ जाओ ना बे करें जे मैंने बॉल उड़ी तो तुम्हारे उम्र है बॉल उठा पर खाई और हमें पूरा 2 घंटे खड़े थे ये लग और इसी के साथ अगला बॉल लेके आए फिर से किशन सेंद्र, जो कि देखते हैं क्या योगदान रहता है इनका। बहुत ही सुंदर बॉल, अगर ऐसे ही बॉल फेंकते रहेंगे तो बहुत अच्छा बॉल डॉट कराने में अच्छा माहिर है किशन सेंद्र। हो सकता है एक बॉल मिस हो गई तो शायद बाउंड्री। लिंक शेयर कर दो, सभी तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं फिर से अपना तीसरा बॉल लेके आया किशन सेंद्र, और बहुत ही सुंदर बॉल जो कि स्टेट पे पड़ के 4 हो गया बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बॉल भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है केबीसी, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ये भी हार्ड हिटर प्लेयर है। और ये अपना चौथा बॉल लेके आया किशन सेंद्र, और इसी के साथ 6 रन। और किशन सेंद्र को थोड़ा सा संयम के साथ बॉल को फेंकना पड़ेगा, थोड़ा सूझबूझ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्कोर दे दिए हैं अभी तक।
स्कोर अच्छा आ गया है। बॉल फुल टॉस थी पर प्लेयर शॉट हिट करते हुए चूक गए और इसके साथ लास्ट बॉल इनका किशन सेंद्रे को थोड़ा सा संयम के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सूझबूझ के साथ करेंगे तो बॉल शायद बीट हो सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन बहुत हिट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बैट्समैन बहुत ही हिट करते हैं और उन्होंने उनके पूरे बॉल को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 ओवर के नुकसान पे। काफ़ी महंगा साबित हुआ किशन सेंद्रे का ओवर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही महंगा साबित, क्योंकि इनके हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर किया गया था और फिर से लेके आ गए हमारे जीवेंद्र सेंद्रे जी, जो कि बहुत ही अनुभवी बॉलर है और प्लेयर भी है। अब देखते हैं ये अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं, ये क्या योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही अनुभवी प्लेयर है और बहुत अच्छे बॉलर भी है जीवेंद्र सेंद्रे, जो कि अपने बॉलिंग के माध्यम से हर बॉल को बीट कराना चाहते हैं। अब बैट्समैन देखते हैं इनके बॉल को हिट कर पाते हैं कि नहीं, और ये हिट करने की कोशिश किए हैं। और इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा था कि जीवेंद्र सेंद्रे बहुत अच्छे बॉलर है और उन्होंने अपना अनुभव दिखा ही दिया सेकेंड ओवर में भी, कि तीसरा विकेट ले लिया है उन्होंने। बहुत ही अनुभवी प्लेयर है जीवेंद्र सेंद्रे यहाँ पर, और उनका लक्ष्य ये रहता है कि बीट या तो फिर आउट, विकेट लेना जरूरी रहता है उनको, या तो फिर बीट करवाना जरूरी रहता है। बहुत ही अनुभवी, उनका अनुभव उनका बहुत काम आता है, आप लोग देख सकते हैं। और 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, जो कि बहुत ही, मेरे ख्याल से किशन सेंद्रे के ही ओवर में रन आया है। तो कैप्टन को थोड़ा सा सूझबूझ के साथ किसी को ओवर करवाना पड़ चाहिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि रन स्कोर को थोड़ा सा दबा के चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसी तरह अगर हिट करवाते रहेंगे तो फिर बहुत ही स्कोर लंबा जा सकता है। आप मेरे भाई जितने भी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं इस मैच को, जितने भी मेरे उत्कल भाई जुड़े हुए हैं, कृपया करके लिंक को शेयर करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला बॉल लेके आए जीवेंद्र सेंद्रे, अपना सेकंड ओवर का सेकंड बॉल लेके आए हैं जीवेंद्र सेंद्रे। और इसी के साथ ये बाउंड्री लाइन के बाहर, जो कि सड़क के पास, फिर से शायद मेरे ख्याल से नाली में गिर चुका है बॉल मेरे ख्याल से। तो आप लोग देख सकते हैं बैट्समैन बहुत हिट करते हैं, हिट कर दे, तो ये हिट करते हैं बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा हिट किए थे, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही कर दिए ये बॉल। मेरे ख्याल से कमेटी को यहाँ पर थोड़ा सा अपने जितने भी कमेटी के सदस्य सबको रखना चाहिए बाउंड्री लाइन के बाहर, जहाँ पर बॉल यहाँ पर हिट हो रही है। तो मेरे ख्याल से बॉल फिर गिल्ला हो चुका है, तो फिर इन कमेटी को नया बॉल देना पड़ सकता है। मतलब पडवड चाहिए और कमेटी का इशारा है कि बॉल, ये भी बॉल गीला हो चुका है। हाँ, ये हमारे पब्लिक भाई जो कि यहाँ पर अभी नेक्स्ट मैच इनका है, और आप देखते हैं कमेटी फिर से इनको तो हमारे फुटबॉल प्लेयर बोल रहे हैं कि नली में पाटे लगा दिया जाए, तो बॉल शायद नली में नहीं जाएगा, क्योंकि बॉल बार बार आपको नया देना पड़ सकता है।
अगर गीला होगा तो। Heavy pain. Heavy pain. Iba pahin क्या? स्कोरिंग पूरा टाइट वाला ना पूरा गला रोटेट डिवाइस चैनल के सब्सक्राइब तो करे भाई सबके शेयर कर तोर गर्लफ्रेंड मन के थैंक यू कमेटीज यहाँ पर बॉल देने गई है अभी तक और वहाँ पर बॉल डिसाइडेड कर रहे हैं केबीसी की टीम। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हिट किया था बैट्समैन ने यहाँ पर बॉल को और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजा था। मेरे ख्याल से रन हो चुका है 36। और अपना अगला बॉल लेके आया है जीवेन सेंद्रे जो कि बहुत अच्छे अनुभवी प्लेयर और बॉलर भी अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर हंड से लेके आए अपना नेक्स्ट तीसरा बॉल लेके आए अपना और इसी के साथ फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर हिट कर दे क्योंकि केबीसी के भी प्लेयर बहुत अच्छे हैं बैट्समैन है जो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर कर रहे हैं बॉल को। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ इनको बॉलिंग करना पड़ेगा लिटिल स्टार के बॉलरों को क्योंकि बहुत ही इनके बॉल जब भी आ रहे हैं बैट पे तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो रही है। तो देखते हैं ये क्या भी योगदान करते हैं अपने चौथे बॉल को फेंक कर। जैसे कि मैंने कहा था कि केबीसी की टीम यहाँ पर हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर कर रही है। तो आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर हर बॉल। अपना पांचवा बॉल लेके आया है जीवेन सेंद्रे। बहुत ही अच्छा बीट करवाया इन्होंने अपना बॉल को पांचवा बॉल को और कैसे ओवर हो गए 6 बॉल 6वां बॉल था मैंने गिनती पे गलती कर दिया। तो इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात राहुल भाई रन के और 3 ओवर के पश्चात 44 रन जो कि बहुत ही महंगा रन जा चुका है। थोड़ा सा रोक लगवाना पड़ेगा इस रन को। चलिए देखते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। रफ्तार भाई कार 44 44 हाई लगे परिस्थिति कनेक्शन नहीं मिल रहा केम दिखाओ हाई वाले नहीं दिया तारा सीसी वाले नहीं अच्छा हाई वाले कनेक्शन दे बा। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी योगदान है अल्फिशी बिरयानी का भी। हमारे शरीफ हिंदू भाई जो कि हमारे संयोजक है जो कि उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है हमारे उत्कल टूर्नामेंट में। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो
सहयोग करते हैं हमारे शरीफ हिंदू भाई, जो कि बहुत अच्छे दिल के, बहुत ही शार्प और नेक दिल के हैं। और उनका बिरयानी सेंटर है आकाशवाणी चौक, अल्फिशी बिरयानी। यहाँ का बिरयानी नहीं खाया तो क्या खाया आप? एक बार जरूर आइए इनके होटल में विजिट कीजिए, अगर बिरयानी खा के देखिएगा कि इनके यहाँ का बिरयानी कैसा टेस्टी रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी अपने नेक्स्ट ओवर लेके आया है अप्पू सेंद्रे। अप्पू सेंद्रे अपना नेक्स्ट ओवर लेके आए यहाँ पर अभी। अब वो देखते हैं अपनी टीम के लिए योगदान देते हैं। उनको सूझबूझ के साथ इस रन को अगर बढ़ने नहीं देना है तो सूझबूझ के साथ बॉलिंग करके इस रन को यहीं पर थामे रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब अप्पू बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अभी, और इसी के साथ उठा के बाउंड्री लाइन के बाहर अप्पू ने कोशिश तो किया था, लेकिन क्या करें, बैट्समैन भी हिट करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। तो बैट्समैन ने बहुत ही सुंदर शॉट लगा के बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया इस बॉल को, और इसी के साथ 50 रन। और अप्पू अपना नेक्स्ट बॉल लेके आते हुए, और इसी के साथ फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, जो कि बहुत अच्छे हिटर बैट्समैन है केबीसी के 24 नंबर। अप्पू को थोड़ा सूझबूझ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा फास्ट बॉल किया जाए, हो सकता है स्पिन भी फेंका जाए। और बहुत ही सुंदर बॉल, ऐसी ही बिल्कुल भले सिंगल जाने दे दिया जाएगा, लेकिन तो सूझबूझ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बैट्समैन आता है हिट करने के लिए और हिट करके बाहर ही करते हैं। तो आपको सूझबूझ के साथ थोड़ा बॉलिंग करना पड़ेगा। और इसी के साथ बढ़ते हुए स्कोर 51 रन। और 51 रन के पश्चात यहाँ पर बहुत ही अच्छा बीट करवाना है अप्पू ने यहाँ पर बॉल को। आप देख सकते हैं फिर से अगला बॉल अप्पू द्वारा। अब बहुत ही अच्छा हिट करना चाहते थे पर हिट नहीं हो पाया। अप्पू ने भी बॉल को अच्छा बीट करवाया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा हिट करने वाला, शायद मेरे ख्याल से अगर बैट पे टच होता तो शायद मेरे ख्याल से बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाता है यह बॉल। लेकिन अप्पू भी अच्छे बॉलर है, जो कि सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अभी। और यहाँ पर बैट्समैन ने 1 रन ले लिया है। और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर। 4 ओवर के पश्चात 52 रन। 52 हो गए, देखना तो 52 हो गए शायद। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, 58 रन 4 ओवर के नुकसान पे। और यहाँ पर अगला ओवर कौन लेके आता है लिटिल स्टार की ओर से, थोड़ा देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट ओवर लेके आया है लकी सेंद्रे, जो कि ये भी पेस गेंदबाज है, जो कि अपने पेस गेंदबाज से कई विकेट और कई बॉल बीट करवाते हैं। लकी सेंद्रे बहुत ही अच्छे बॉलर है, ये भी बहुत सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हैं। और केबीसी के बैट्समैन भी बहुत हिटर बैट्समैन है, जो कि हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर करना चाहते हैं और करते ही हैं। आप देखते आ रहे हो अभी भी लाइव में। इंसान को ना यहाँ से जाना जरूरी रहता है। और यह 5वां ओवर
लकी सेंद्रे अपना पहला ओवर लेके आया 5 ओवर में 5। तो देखते हैं लकी सेंद्रे अपने टीम के लिए क्या योगदान करते हैं। और बहुत ही सुंदर शॉट उठा के मारना चाहते थे और बहुत ही अच्छा कैच आउट, जो कि जीवेंद्र सेंद्रे ने कैच पकड़ लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर विकेट ले लिया है लकी सेंद्रे। जैसे कि मैंने कहा था कि लकी सेंद्रे बहुत अच्छी बॉलर है, जो कि सूझबूझ के साथ पेस गेंदबाज है, जो सूझबूझ के साथ फेंकते हैं और विकेट और बीट करवाने में बहुत ही माहिर है। कभी कभी बैट्समैन के बैट पे आ जाने से इनके बॉल भी हिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैमरा को साइड किया जा रहा है यहाँ पर। और अभी देख सकते हैं नया फिर से अपना नेक्स्ट ओवर लेके आया है, नेक्स्ट बॉल लकी सेंद्रे। अब देखते हैं ये अपनी टीम के लिए तो एक अपना अच्छा योगदान दिए हैं। अब देखते हैं बहुत, और मेरे ख्याल से प्लेयर बहुत ही मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा और लेग बाई के साथ 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर हो गई बॉल भी। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, देखते मेरे ख्याल से स्लीप में जो प्लेयर लगे हैं उनको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ फील्ड करना चाहिए, क्योंकि बॉल को थोड़ा सा मेरे ख्याल से गर्म भी हो चुका है बॉल बहुत, तो शायद छूट रहा है इनसे। आप देख सकते हैं ये अगला ओवर, बहुत ही सुंदर बॉलिंग जो कि लकी सेंद्रे द्वारा यहाँ पर अच्छा बॉल। एम्पायर ने इस 9 का इशारा और एक एम्पायर अभी वाइट का इशारा दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ख्याल से वाइट का इशारा दिया गया है एम्पायर के द्वारा। और यहाँ पर देखिए हिट करना चाहते थे पर हिट नहीं हो पाया। बहुत ही सुंदर बॉल जो कि लकी ने स्लो ओवर मारा अभी यहाँ पर। ये बॉल हो सकता था बाहर, हो सकता था बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन बाहर नहीं कर पाए बैट्समैन। बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्होंने बॉलिंग किया था और काफ़ी हंसते हुए नजर आ रहे हैं लकी सेंद्रे। यहाँ पर 17 नंबर का जर्सी पहने हुए हैं और यहाँ पर 24 नंबर के जर्सी पहने हुए बैट्समैन जो है अपने प्लेयर को समझाने जा रहे हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं लकी ने अपना नेक्स्ट बॉल लेके आ चुके हैं यहाँ पर अभी, और हिट करना चाहते थे लेकिन हिट नहीं कर पाए। यहाँ पर प्लेयर मौजूद है, 1 रन से को संतुष्ट होना पड़ेगा केबीसी की टीम को। और एम्पायर का इशारा ओवर। 5 ओवर के नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर। भाई स्कोर कितना हुआ? 64 रन। 5 ओवर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, 64 रन। विकेट कितना? 3 विकेट के नुकसान पे 64 रन, 5 ओवर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओपनिंग वाला विकेट ज्यादा ही 4। अबे विकेट सही की इनको 4 ही शायद मेरे ख्याल से। भाई विकेट देख ले, 4 हुआ है। हाँ सॉरी दोस्तों, 4 विकेट के नुकसान पे 64 रन, 5 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 5 ओवर और बचे हैं तो देखते हैं नेक्स्ट ओवर कौन लेके आ रहे हैं आप अपना। मेरे ख्याल से अप्पू सेंद्रे फिर से आ गया बॉलिंग में। आप देख सकते हैं चर्च हैंड से वो आ रहे हैं बॉलिंग करते। तो देखते हैं वो अपना क्या योगदान रखते हैं इस अपने नेक्स्ट ओवर में। अप्पू सेंद्रे बहुत ही अच्छी बॉल रही उनकी। ऐसे ही अगर बीट कराना है, मैच को अपने हैंड में लाना है और स्कोर को दबा के रखना है तो ऐसे ही बीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि धोने से पहले बीट कराना बहुत जरूरी है। तो कहाँ के सोमवार भी तुम यार खाली बात तुम लोग जा रहे हो। बहुत ही सुंदर बॉल इसी के साथ अप्पू का। ऐसे ही अगर बीट करवाते रहे तो मेरे ख्याल से रन स्कोर यहीं पर थम सकता है। तो अप्पू को अच्छे से बीट करवाना पड़ेगा बॉल को। बहुत सूझबूझ के साथ फेंक रहे हैं बॉलिंग। और 2 बॉल हो चुके हैं छठा ओवर का 2, दूसरा बॉल हो चुका है। तीसरा बॉल लेके आया फिर से चर्च हैंड से, और यहाँ पर हिट करना चाहते थे लेकिन हिट नहीं कर पाए। 1 रन लेके संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। ओवर खत्म हो, ओवर नहीं हेमंत के देखो, और देखिए यहाँ पर 24 नंबर के जैसे बैट्समैन के बारे में बताया था कि बहुत ही हिटर बैट्समैन है जो कि बहुत अच्छा हिट करते हैं। हर बॉल को चाहते हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर हो, और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो बॉलिंग करते हुए। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए अप्पू सेंद्रे यहाँ पर। और रफ्तार का यहाँ पर अभी 20 किलो वजन भी कम हो चुका है। पूरा सर्कल बना हमारे भाई। और देख सकते हैं अप्पू सेंद्रे फिर से अपने नेक्स्ट बॉल लेके आए लेकिन हिट कर दिए यहाँ पर। 24 नंबर ने बहुत ही अच्छा हिट करते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ओवर 6 ओवर के नुकसान पे रन। पानी और नहीं जा रहे। सब बढ़िया महोदय, लाइव हाँ भाई। स्कोर 73। 4 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर के समाप्ति पे 73 रन, 73 रन का यहाँ पर योगदान रहा है केबीसी का भी। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर 4 ओवर बचा हुआ है। अब 4 ओवर पे ये कहाँ तक ले जाते हैं स्कोर को। अगर इसी तरह स्कोर बढ़ता रहा तो 16 स्कोर को थामे रखना चाहिए। अभी यहाँ पर टाइम ब्रेक हो चुका है, पानी पीने का दिन है। इधर बाद ना सेकंड इनिंग के ना जल्दी चालू करा बस, अंधेरा ही जीवा।
73 73 चार बार गुड़े ग्रीन होए और इसी के साथ अपना अगला ओवर लेके आए लकी सेंद्रे। फिर से अपना अगला ओवर लेके आ चुके हैं लकी सेंद्रे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लकी सेंद्रे अपना नेक्स्ट ओवर लेके आ गया है। और यहाँ पर देखते हैं मंदिर हैंड से लकी सेंद्रे अब इसी ओवर में क्या योगदान रहता है इनका। और बहुत ही पेस रहा इस समय का बॉल, जो कि बिट हो गया। बैट्समैन भी हिट करना चाहते थे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन हिट नहीं हो पाएगा। बिट तो जरूर हुआ, लेकिन तो देखते हैं अभी इनका योगदान क्या रहता है बैट्समैन का अपने टीम के लिए और बॉलर का अपने टीम के लिए। फील्ड सजाते हुए यहाँ पर लिटिल स्टार के प्लेयर। बहुत ही अच्छा फुल टॉस था, लेकिन बैट्समैन हिट नहीं कर पाए इस बॉल को। हिट करने से चूक गए हैं। ये 7वां ओवर रनिंग पर। बहुत ही सुंदर बॉल, जो कि 3 बॉल अच्छा बीट करवा दिया है लकी सेंद्रे ने अपना। हम समझ पा रहे हैं कि उनका अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट में। उनका अच्छा ही अपनी टीम के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं बॉल को बीट करवाने में। और मेरे ख्याल से 4 बॉल बीट हो गया। बहुत ही सुंदर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लकी सेंद्रे। अगर ऐसे ही बॉल सूझबूझ के साथ हर बॉलर अगर बॉलिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से जो बढ़ता हुआ स्कोर है यहीं पर थम जाएगा। तो फिर से लकी सेंद्रे अपना अगला बॉल लेके आए हैं। अब यह बॉल में क्या बीट करवाते हैं या इसमें सिंगल निकलता है, ये देखते हैं। ये भाई बाउंड्री लाइन के तो बाहर हो जाओ। अरे कौन है भाई बड़े बाउंड्री पे कबीर, कौन है अरे बड़े बाउंड्री पे यार। भाई वहां से उठ जाओ भाई। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही अनुभव बॉलर है लकी सेंद्रे और बहुत अच्छे सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हैं। और अभी देख सकते हैं विकेट ले लिए हैं। बहुत अच्छा बॉलिंग की है लकी। अरे हाई लोगों ने हटा भाई, केदे कदम पीछे को रेमन के माइक भी तो चालू नहीं है भाई। काला पर्दर बाहर या चीन है यार। सचिन के को माने नहीं, सचिन भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अरे तो तभी भाई काला पर्दर बाहर जीवच क्या ऊंचे है।
आप देख सकते हैं अगला ओवर फिर से अप्पू। अब इनका क्या योगदान रहता है देखते हैं। और बहुत ही अच्छा हिट करना चाहते थे लेकिन एक रन के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ेगा 24 नंबर को। और यहाँ पर 50 नंबर जो आए हमारे केवीसी के प्लेयर। बहुत ही अच्छा बॉल फेंके थे लेकिन क्या करे, वाइड का इशारा एम्पायर शिवा द्वारा। ऑब्जेक्शन इजी क्रिकेट खेला हुआ प्लेयर है। और बाउंड्री अच्छा खासा कैच हो सकता था लेकिन क्या करे, वहां पर बैलेंस बिगड़ा धीरज सिंदूर का। और यहाँ पर बाउंड्री के बाद 6 रन। मेरे ख्याल से काफी निराश यहाँ पर लेडीज स्टार की टीम, क्योंकि एक्चुअली में कैच हो सकता था, आसान कैच, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अभी कैच छोड़ दिया। धीरज सिंह में बैलेंस अनबैलेंस हो गया था उनका। थ्रो यार बहुत अच्छा थ्रो था जो कि जीवन सिंह ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, बैट्समैन मेरे ख्याल से यहाँ पर पहुंच गए थे, इसीलिए एम्पायर ने कोई निर्णय नहीं दिया है। चलिए अप्पू भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर अमित लेफ्ट टी शर्ट पहना नहीं पंडाल में, उससे सिर्फ माइक दे बोलना। बहुत ही अच्छा बॉल। क्या बात है। ठीक है, दूर दूर नहीं खेलेंगे। बहुत ही अच्छा हिट किए हैं, देखते हैं। बहुत ही सुंदर फील्ड धनंजय सेंद्रे ने। जल्दी आ जल्दी आ कम नहीं करो। कल भी तो काम आया लगातार कंटिन्यू मैच अब चले। अरे शाम तक भी दिन में जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर अभी अच्छा ओवर फेंकते हैं अप्पू सेंद्रे, जो कि बहुत ही अच्छा ओवर आए हैं अप्पू सेंद्रे। यहाँ पर अपना माफ कीजिएगा, अभी यहाँ पर ओवर चेंज हो चुका है। यहाँ पर लक्की सेंद्रे बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बीट करवा रहे हैं अपना। यह तीसरा ओवर लेके आए लक्की सेंद्रे अपना। बहुत ही योगदान है इनका, जो कि बॉल को बहुत बीट कराने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। पेस गेंदबाज है लेकिन बॉल को अच्छा सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं आकाशवाणी ग्राउंड में और मंदिर हैंड से। तो चलिए देखते हैं अगला बॉल यह बीट करवाते हैं या फिर 5 ओवर खेलो, 5 बॉल और 1 बॉल दे दो।
हिट करवाते। देखिए एक रन के साथ हिट करना चाहते थे प्लेयर, लेकिन उनको एक रन के साथ ही संतुष्टि रहना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप तो फांसी गई थी, फाइनल भी थी टारगेट लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं अपना अगला बॉल लेके आए हैं हमारे लकी सेंद्रे, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है लकी सेंद्रे। और ये हिट करना चाहते थे और इसी के साथ उठा के मार दिया। और यहाँ पर और बहुत अच्छा ट्राई किए, लेकिन क्या कर, कैच हो सकता था आसानी से, लेकिन ही ये बाउंड्री को डर के एक कैच छूट गया। शायद बॉल बहुत ही गर्म था तो प्रदीप सोनी से छूट गया ये बॉल। मेरे ख्याल से कैच सकता था, आसान कैच था, लेकिन क्या कर सकते, प्रदीप सोनी ने कैच छोड़ ही दिया यहाँ पर, जो कि विराट के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और फुल टॉस फेंके थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर फुल टॉस फेंके थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद उनके टी शर्ट पे पड़ के शायद एक सिंगल रन ले लिए हैं। लेग बाई का इशारा एम्पायर डेकन द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हिट करना चाहते थे लेकिन हिट नहीं कर पाए। नौवा ओवर है ना, नौवा ओवर है ना। बहुत ही सुंदर बॉल फेंकते हैं लकी सेंद्रे यहाँ पर। और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर। 9 ओवर के पश्चात रन। नाइन्टी 92 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में दिखाया जा रहा है। 92 का रन हो चुका है और इस रन को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। 92 92 बहुत ही अच्छे स्कोर यहाँ पर कर चुके हैं केबीसी की टीम ने। बहुत ही अच्छा योगदान है, अभी भी 24 नंबर पर टिके हुए हैं। बहुत ही हिटर बैट्समैन है यहाँ पर वो 24 नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर अगला ओवर कौन लेके आए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर नए गेंदबाज आए हैं धनंजय सेंद्रे, जो कि अच्छे हिटर बैट्समैन है और बॉलिंग भी अच्छे कर रहे हैं। अभी ओपन टूर्नामेंट में काफ़ी इनका जलवा रहा है। अब देखते हैं इनका ओवर मिडिल स्टार के लिए अच्छा रहता है या नहीं, या इनके बॉलिंग फेंकने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अगला ओवर लेके आया चर्च हैंड से धनंजय सेंद्रे। और इसी के साथ धनंजय सेंद्रे, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छा ओपन टूर्नामेंट में चल रहे हैं, और यहाँ के साथ 24 नंबर को यहाँ पर बहुत ही चकमा देके कैच आउट करवा दिया है धनंजय सेंद्रे ने। और ओपन टूर्नामेंट में काफ़ी इनका योगदान रहा है अपनी टीम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा बॉलर बॉलिंग करते हैं। और मेरे ख्याल से 24 नंबर का भी 46 रन हो चुका था, 4 रन बैक साइड हो गए थे, 4 रन बचा था इनका 50 होने के लिए, अर्धशतक होने के लिए। और बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इस केजी स्टार के बॉलर का। अच्छा विकेट ले लिया उन्होंने। दसवां रनिंग है ना,
और लास्ट ओवर का पहला बॉल और पहला ही विकेट उन्होंने ले लिया है धनंजय सेंद्रे। और अगला बॉल लेके आए धनंजय सेंद्रे। और इसी के साथ जैसे कि बहुत ही सुंदर फील्ड था इनका किशन सेंद्रे द्वारा, लेकिन ट्राई किए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्राई किए थे यहाँ पर। अभी कोशिश तो अच्छा किए थे किशन सेंद्रे ने, बहुत ही अच्छा कोशिश रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉल शायद उनके हाथ से स्लिप हो गया। बहुत ही अच्छा फील्ड था किशन सेंद्रे द्वारा यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि धनंजय सेंद्रे बहुत ही अच्छे बॉलर है जो कि, और इसके साथ मेरे ख्याल 3 विकेट हो सकता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैच एक छूट गया, मिसफील्ड हो गया, लेकिन तीसरा विकेट जरूर ले लिए। 3 बॉल पे 3 विकेट हो सकता था, लेकिन 2 विकेट पे संतुष्टि रहना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए धनंजय सेंद्रे। अब मेरा भाई पप्पू भी यहाँ पर आ गया है अभी, तो आप लोग देखते हैं, पर काफी अच्छा रन स्कोर को रोक के रखे हैं अभी। अब देखते हैं, अभी हैट्रिक विकेट ही जाता। हमारे रफ्तार ने ये बाउंड्री लाइन बनाया, क्या ना बोला, 20 किलो कम हो गया, 92। इधर 10 ओवर लास्ट ओवर, 3 बॉल आला ना। और केबीसी के कैप्टन यहाँ पर लेके आ गए सचिन। ये देखते हैं अपने टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। और फिर से धनंजय अपना चौथा बॉल लेके आया चर्च हैंड से, तो देखते हैं इनका बॉलिंग फिर कैसे रहती है। और सचिन ने इनके बॉल को हिट किया है, देखते हैं। और जीवेन सिंधु द्वारा मिस फील्ड, यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल यहाँ पर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही अगर रन जाता रहेगा तो फिर 100 पार होने को ही नहीं रोक सकता। 96 होता है, बॉल जब गर्म रहे तो बहुत ही कुछ हो जा सकता है। और बहुत ही अच्छा विकेट, क्योंकि धनंजय ने बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक के, 5 बॉल के नुकसान पे। लास्ट बॉल, अब देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या होता है क्या नहीं। रवीर सर नेक्स्ट इनिंग जल्दी चालू करो। अरे नेक्स्ट इनिंग और यहाँ पर देख सकते हैं पावर बैंक। और यहाँ पर लास्ट बॉल लेके आए धनंजय सेंद्रे चर्च हैंड से, और इसी के साथ उठा के मारना चाहते थे। बहुत ही गंदा फील्ड किशन सेंद्रे द्वारा यहाँ पर, जो कि फिजूल का रन यहाँ पर देते हुए किशन सेंद्रे द्वारा, जो कि नहीं हो रहा था।
आप लोग देख सकते हैं। और बढ़ता हुआ स्कोर 102। टारगेट क्या था? 103 का टारगेट, जो कि मेरे ख्याल 100 रन नहीं हो सकता था, लेकिन 100 रन होने दे दिए। यहाँ पर बहुत ही गंदा फील्ड रहा किशन सेंद्रे का, और फर्स्ट इनिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड इनिंग रहती है, यहाँ पर क्या रहता है इनका, क्या नहीं है। और यहाँ केबीसी की टीम अभी फील्ड उतर चुकी है। फील्ड करने के लिए लिटिल स्टार को बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर बैट्समैन भेजना पड़ेगा, बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 102 रन का टारगेट है। जैसे कि आप सभी को बता दूं, यहाँ पर हिट कर दे हो रहा है। भाई चलने के बाद और यहाँ पर हमारे फुटबॉलर भाई आ गए हैं। अब मेरे बैक साइड देख सकते हैं, स्टेज पे काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी उत्कल समाज के जितने भी महोदय जी लोग हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। संतोष जी भी यहाँ पर है मौजूद। चलिए अभी यहाँ पर फील्ड पानी का चलिए देखते हैं अभी क्या योगदान और क्या रहेगा इनका। आओगे यही सिखा के भेजा था, ये सिखा के भेजा था। 103 का टारगेट है। चलिए जब तक मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ हमारे राकेश दीप भैया से, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है। मैं उनको अभी लाइव बुलवाता हूँ, वो हमारे बीच अभी मौजूद हो चुके हैं। राकेश भैया बुलाना। अब मैं राकेश भैया को थोड़ा बुलवाता हूँ यहाँ पर, अभी वो आ चुके हैं हमारे बीच। तो एक आध जब तक मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन वो करेंगे, कुछ गाना हमारे लिए लाइव गाएंगे। राकेश भैया हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। तो अब मैं राकेश भैया को अनुरोध करूँगा कि एक आध लाइन हमारे दर्शकों के लिए, जो लाइव देख रहे हैं हमारे उत्कल भाई, उनके लिए एक लाइव हो जाइए। आ जाइए आप, एक आध दो चार लाइन होना चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे 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 ये बढ़िया नहीं पकड़। हाँ, तो हमारे बीच हमारे राकेश भैया भी मौजूद है, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, जो कि हमारे उत्कल समाज के बहुत ही अनुभवी सिंगर, बहुत अच्छा इनका आवाज़ है,
तो राकेश भैया से अनुरोध है, हमारे जितने भी उत्कल भाई देख रहे हैं, हाँ हमारे उत्कल भाई देख रहे हो, अभी उनकी आवाज में एक अच्छा सॉन्ग गाएंगे अभी राकेश भैया। तो राकेश भैया कोई दो मुखड़ा हमारे उत्कल भाइयों के लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे के साए। हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें यहाँ पर। और इसी के साथ चलिए, राकेश भैया ने तो अपना एंटरटेनमेंट करवा दिया यहाँ पर, और अभी चालू हो चुका है नेक्स्ट इनिंग, और उसमें आए हैं लिटिल स्टार के बैट्समैन प्रदीप सोनी और मनीष सेंद्रे, जो कि अपना बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है जो कि लिटिल स्टार टीम के, और अभी बहुत ही हिट में चल रहे हैं, जो कि टारगेट टीम में इनका फाइनल मैच अभी चल रहा है वहां पर। लेकिन टारगेट मैच को छोड़ के यहाँ पर हमारे उत्कल गौरव को बढ़ाने के लिए प्रदीप सोनी ने यहाँ पर उत्कल मैच खेलने का फैसला लिया और यहाँ पर उत्कल मैच खेलने आए हैं। चलिए देखते हैं अपने टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। दोनों ही अनुभवी प्लेयर हैं, मनीष सेंद्रे एवं प्रदीप सोनी, तो इनका क्या योगदान रहता है अपने लिटिल स्टार टीम के लिए। और यहाँ मंदिर हैंड से फेंकने आ रहे हमारे केबीसी के बॉलर, क्या ना भाई नाम क्या? सुनील भाई। सुनील बहुत अच्छा बॉलर है जो कि केबीसी के, और यहाँ पर उनके बॉल को खेलने के लिए आए हैं प्रदीप सोनी, जो कि चर्च हैंड से। तो चलिए देखते हैं प्रदीप सोनी और मनीष सेंद्रे अपने टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। चलिए, और जैसे कि मैंने कहा था कि यहां पर हिट करने के चकल्लस में प्रदीप ने रिवर्स खेला और विकेट दे बैठे अपने, और बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हमारे भाई सुनील ने, और विकेट ले लिया प्रदीप का, जो कि बहुत ही हिटर बैट्समैन प्रदीप सोनी आप देख सकते थे, बहुत ही अच्छे हिटिंग करते हैं बैट। अब यहां पर नेक्स्ट बल्लेबाज आ रहे हैं हमारे प्रेम सेंद्रे, हमारा के टीम लिटिल स्टार का बहुत ही बड़ा झटका पहुंचा अभी प्रदीप सोनी के विकेट को लेके। सुनील जो कि 5 नंबर के जर्सी पहने हैं, बहुत ही अच्छा बॉलर है, अपने टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान दिए, जो कि बहुत ही हिटर बैट्समैन को आपके हैं भाई। लाइव चल रहा है यार, कोई इसको 2-3 बार हो गया। कौन है भाई? केन है रे, केन भी की है तो बड़े जाको ना भाई, केते बेलो ना नहीं पाऊंगा जो। तो चलिए, अपना नेक्स्ट बल्लेबाज जो लिटिल स्टार टीम के है प्रेम सेंद्रे, यहाँ पर अब वो देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या योगदान रखते हो, जो कि बॉल को भी देख रहे हैं, मांग रहे हैं बॉलर से चेक करने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर लिटिल स्टार के बैट्समैन को बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ उनको खेलना पड़ेगा यह मैच। और बहुत ही अच्छा किया है प्रेम सेंद्रे ने, बहुत ही अच्छा हिटिंग, और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन।
एक विकेट के नुकसान पे 4 रन सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर करते हैं प्रेम सेंद्रे अपना बॉल। जब भी उनके बैट पे बॉल आता है तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही होता है। यहाँ पे प्रदीप भी अपना रिवर्स में चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। और मैं विनती करूंगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं कृपया कैमरे के सामने मत आइए। और ये अगला बॉल लेके आए हैं सुनील। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेम सेंद्रे बहुत ही हिटर बल्लेबाज है और अपने हर बॉल उनके बैट पे आने से बाउंड्री लाइन के बाहर होती है और इसी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। और मेरे ख्याल से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। मेरे ख्याल से कमेटी का सही डिसीजन है, ऑटो को वहां से हटा देना चाहिए कि ऑटो के कारण बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। बैट्समैन है प्रेम सेंद्रे यहाँ पर। और कमेटी से अनुरोध है कि कृपया करके उस ऑटो को हटा दीजिए जहां पर दिक्कतें हो रही है। हाँ, तो सुनील का अगला बॉल और सामना करेंगे प्रेम सेंद्रे। और जैसे कि मैंने कहा था कि हिट करना चाहते थे लेकिन फिर से कैच आउट, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है, विकेट बहुत अच्छा ले लिए है और विकेट के नुकसान पे मेरे ख्याल से 8 रन। बहुत ही सूझबूझ के साथ लिटिल स्टार को खेलना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगले बल्लेबाज आ रहे हैं बलराम सेंद्रे। बल्लेबाज का दौर संभालने आए हमारे बलराम सेंद्रे, जो कि ये भी बहुत ही सूझबूझ के साथ सिंगल डबल खेलते हैं। और सुनील बहुत अच्छे बॉलर है, जो कि बहुत अच्छे बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। 2 विकेट ले चुके, बहुत ही हिटर बैट्समैनों का विकेट ले चुके अभी तक के। जैसे कि मैंने कहा था कि बलराम बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है और बहुत सूझबूझ के साथ खेलते हैं। अभी उनका क्या चालू कर अरे नहीं खालपाड़ा के कुआ करा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आठ रन हो। अरे सूझबूझ और सब खेलने पे ही पासी ये मैंने हीटिंग करने में नहीं। अरे बटन तो दबा रहे बोर्ड अट्टा।
अभी मनीष यहाँ पर बहुत ही हीटर बल्लेबाज है, अभी सामना करेंगे। हिट करना चाहते थे मनीष, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया उनसे, उनके बैट में प्रॉपर नहीं आ पाया यह बॉल। और ये भी हमारे अच्छे बॉलर है, जो कि हमारे केबीसी के बॉलर बहुत ही अनुभवी बॉलर है, बहुत ही अच्छा फेंकते हैं, अपने अच्छा योगदान रहता है इनका हमेशा केबीसी के प्रति, अपने टीम के प्रति में। जैसे कि मैंने कहा था कि बलराम बहुत ही क्लासिकल शॉट खेलते हैं, और क्लासिकल शॉट में ही ये जाने जाते हैं बलराम सेंद्रे। और इसी के साथ एम्पायर का इशारा 4 रन, और 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। 13 रन। अरे यार वो स्कोरर तो वहीं भगते जा रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये बॉलर बहुत ही अनुभवी है, और बलराम सूझबूझ के साथ उस बॉल को छोड़ दिया, कि उनको पता चल गया था कि वो बॉल बाहर जा रही है, और एम्पायर का शिवा के द्वारा वाइट का इशारा, और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। हमारे शरीफ हिंदू भाई का भी बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ही अच्छे सुंदर बॉलर है, जो कि हमारे केबीसी के बॉलर भाई बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं, और इसी के साथ उन्होंने विकेट ले लिया। और मेरे ख्याल से पतझड़ लग चुका है, जैसे कल बसंत पंचमी है, वैसे ही पतझड़ का नज़ारा दिखता हुआ नजर आ रहा है लिटिल स्टार का। यहाँ पर विकेट पे विकेट गिर रहा है लिटिल स्टार का, जैसे पेड़ से पतझड़ होते रहते हैं, उसका मौसम भी आ चुका है, वैसा ही लिटिल स्टार का भी बहुत ही विकेट के ऊपर विकेट जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैट्समैन कौन है। कितने विकेट हो गए? गिरजय सिंदूर, जो कि अपना नेक्स्ट बल्ला संभालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं आकाशवाणी ग्राउंड पे। अब देखते हैं वो अपना योगदान क्या रखते हैं। विकेट 3 हो गए। रन हुआ 15-16 रन। अभी नेक्स्ट बल्लेबाज आए हैं गिरजय सिंदूर, जो कि अच्छा हीटर बैट्समैन है, जो कि बहुत अनुभवी प्लेयर है, ड्यूस बॉल में भी खेलते हैं, क्लासिकल खेलते हैं वो। अभी देखते हैं अपने टीम के प्रति क्या योगदान रहेगा उनका। उन्होंने इशारा करके अपने रोक दिया। यहाँ पर बॉलर भी काफी चतुराई वाली बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर केबीसी के, और इसी के साथ वाइट का इशारा एम्पायर शिवा द्वारा। भाई इधर होके चलो ना। जैसे केबीसी के बॉलर यहाँ पर बहुत अच्छा बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। स्टार बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रन काफी बड़ा है, और यहाँ पर हिट करना चाहते थे, और 1 रन के साथ इनको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कहाँ है?
और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है मनीष सेंद्रे, बहुत ही अच्छा बाहर किया और एम्पायर का इशारा नो और फ्री हिट का भी इशारा यहाँ पर हो गया है और इसके साथ 7 रन मिले हैं इनको। तो देखते हैं 7 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। अभी स्कोरर के तो इतनी थी बार चाहिए आ रहा है। बबलू स्कोर देख तो रे। और इसी के साथ 7 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे ही हिट करना पड़ेगा लिटिल स्टार को अगर ये मैच विन होना है तो। ये काफी बड़ा स्कोर खड़ा हुआ है अभी, बहुत ही बड़ा चुनौती है लिटिल स्टार को यह टूर्नामेंट में। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही हिटर बैट्समैन है मनीष सेंद्रे, जो कि बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर किया और एम्पायर के साथ 4 रन फ्री हिट का इशारा था। अरे तो माइक चालू है, स्कोरर ही पकड़ सीधे तो है पकड़ जी। ओ चंदन भाई स्कोरर को यहाँ रखो भाई और माइक को आ रहा है। एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं रखा हूँ लेकिन उसमें वो नहीं है ना। क्रिकेट रोज में देखता मैं। गाली मत दे भाई, यहाँ पर लाइव है। आइए मंच में आइए सर, आप ऐसे फोटो कॉपी नहीं हो। जैसे कि अपने प्लेयर को समझाते हुए मनीष सेंद्रे और धीरज सिंदूर और किशन सिंह ने कुछ वार्तालाप करने गए थे फील्ड में। बहुत सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा इनको यह मैच। और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कितना हुआ भैया, और फिर से अपना अगला ओवर लेके आए हैं सुनील, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है हमारे भाई सुनील। और इनका सामना करेंगे धीरज सिंदूर। जैसे कि मैंने कहा सुनील बहुत अच्छे बॉलर है और वैसे ही बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब देखते हैं सुनील के बॉल को क्या करते हैं। या तो हिट करना चाहिए धीरज को, हिट करेंगे तो ही इनके टीम के लिए अच्छा स्कोर खड़ा होगा। कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग ऑन पे मारने का, प्रयास बहुत जारी है उनका। और धीरज को कुछ समझाते हुए मनीष यहाँ पर इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये अपना तीसरा बॉल लेके आए मंदिर हैंड से सुनील। और सामने करेगा, इसके साथ कैच छूटा और बहुत ही अच्छा थ्रो। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा था कि पतझड़ हो रहा है लिटिल स्टार के बैट्समैनों का, वैसा ही मुझे नहीं लग रहा है कि इनके टीम बहुत ही निराश होकर यह मैच खेल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर स्कोर खड़ा हुआ है, अब देखते हैं हमारे अगले बल्लेबाज जो कि बहुत ही हिटर बॉलर भी है और बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हमारे जीवेंद्र सेंद्रे जी के अभी यहाँ पर अपना भार संभालने आ रहे हैं। जीवेंद्र सेंद्रे जो कि 12 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। और इसी के साथ अभी अपना
अगला बल्लेबाज हमारे जीवेन सेंद्रे जो कि 12 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। अब वो क्या योगदान देते हैं अपने टीम के लिए और क्या सहयोग करते हैं। गलत तरीके से बनेंगे वो मैच भी गलत तरीके से बनेंगे। गंदा खेल जरूरी और इसी के साथ अभी जीवेन सेंद्रे सुनील का बॉल का सामना करेंगे चर्च हैंड से और यह सुनील यहाँ पर मंदिर हैंड से बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं जीवेन सेंद्रे क्या करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जीवेन सेंद्रे बहुत ही हीटर बैट्समैन है और उन्होंने बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया है और एम्पायर का इशारा पर 6 रन। जैसे कि जीवेन सेंद्रे को मैंने कहा था कि बहुत ही अनुभवी प्लेयर है और जीवेन सेंद्रे खेलना पड़ेगा यहाँ पर अपने टीम को विन करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्कोर यहाँ पर खड़ी है, तीसरा ओवर चल रहा है, उस गतिमान पे इनको थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए मनीष और जीवेन को। जैसे कि कहा था मैंने, अभी अगला बॉल फेंके थे। फिर से अगला बॉल का सामना करेंगे सुनील का जीवेन सेंद्रे जी। जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही अच्छे बैट्समैन है जीवेन सेंद्रे और इसके साथ बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया, इसी के एम्पायर का इशारा 4 रन और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर। ओ मेरे भाई स्कोरर इधर आके बैठो ना यार, मतलब मंच लो मन इंती लागू छे कि मन कितना इंग्लैंड भेजी दी हेलो ए भाई हमन के माइक लो बुला तो स्कोरर मन के पका बोसा ओ मिथुन भैया बोलो ना स्कोरर आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर। अरे पका बोसा ना भाई, अरे हमें चौड़ाई दे मुना ही पकम चौड़ाई मुंह सामने। हेलो मैदान के अंदर जितनी भी गाड़ियां खड़ी है सभी मैदान के बाहर खड़ी करें। एबीसी वाले को तो पहले एबीसी वाले देखो बाहर माइक लगा के एबीसी वाले बाहर। हेलो मैदान के अंदर जितने भी बच्चे लोग खड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, कृपया करके मैदान के बाहर खड़े हो जाए। कुछ ही क्षणों के पश्चात यहाँ पर महापौर जी उपस्थित होने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर कैप्टन यहाँ पर चले गए फील्ड में दोनों प्लेयर को समझाने कि थोड़ा सा सूझबूझ के साथ खेलेंगे। स्कोर यहाँ पर आ चुका है ख्याल से। ए अमित, ए अमित, ए अमित, ए तुषार, ए तुषार, अमित 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 भाई, अबे अमित के बेच, अरे चेयर लेके आ, अबे चेयर लेके आ। मेरे को स्कोरिंग की यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैंने अमित को यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में हमारे महापौर एजाज ढेवर जी भी पधारने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि उत्कल महापौर कप यहाँ पर हो रहा है, इसके हमारे संयोजक है अल्फिसी बिरयानी। इसे नहीं खाया तो क्या खाया, ये हमारे
के ऑनर है शरीफ हिंदू, हमारे संयोजक भाई। और इस महापौर कप के अध्यक्ष हमारे चंदनदीप भाई जी है। यहाँ पर अगला ओवर लेके आए हैं केबीसी के बॉलर। उनको बार बार स्कोरिंग पूछना पड़ा। अब नेट कहाँ से? तो नेट नहीं है कुछ, इसलिए तो मैं चुपचाप, नहीं तो मैं यहाँ चालू कर लूँ। अरे वही तो हो गया, खत्म हो गया मेरा। तुषार को फोन। अरे तुषार को और वो नहीं है, प्रदीप का मंग, प्रदीप का। तो इसके साथ अगला ओवर मनीष सामना करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मनीष बहुत ही अच्छे हीटर बैट्समैन है और इसके साथ बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिए बॉल को। तो आप देख सकते हैं काफी अनुभव है मनीष और जीवेन को। इनको ऐसे ही हिट करना पड़ेगा, हिट कर दे तभी फिट हो पाएंगे आज के इस टूर्नामेंट में। तो हिट करना पड़ेगा इस बॉल को। हिट है तो फिट है, ये आज का नारा है। अरे सैंड कर, नहीं तू खोल उसको, यहाँ पर बैठ। और बढ़ता हुआ स्कोर 44 पे 4। चौथा ओवर रनिंग पर, एक बॉल हो चुका है। आज का पहला मैच काफी शानदार मैच यहाँ देखने को मिल रहा है। केबीसी स्टार वर्सेस जैसे कि मैंने कहा था, हिट करना चाहते थे मनीष से खेला जा रहा है, लेकिन हिट थोड़ा सा चुक गया। फील्ड यहाँ पर रोक दिए। काफी चतुराई वाली फील्डिंग थी केबीसी का यहाँ पर। क्या नाम है बॉलर का? क्या नाम है? केबीसी के दर्शक और समर्थक जितने भी मैदान के अंदर खड़े हैं, कृपया करके उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मैदान से बाहर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा था आपको, यहाँ पर अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनको सूझबूझ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी भाई है थोड़ा साउंड कम। केबीसी के समर्थकों से मेरा निवेदन है कि कृपया मैदान के बाहर बैठे। मैं बैटिंग के समय यहाँ पर मत बोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवेन सेंद्रे बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको के बॉल को। जैसे कि मैंने कहा था कि आप बॉल हिट करना चाहते थे, एक रन लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा इनको। और इसके बाद दूसरा मैच शानदार होने वाला है। टिकरापारा 11 वर्सेस टाइगर क्रिकेट क्लब के द्वारा इसके पश्चात खेला जाएगा। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगाए। और इसी के साथ कैच आउट, बहुत ही शानदार कैच। मैंने कहा था कि जैसे बसंत पंचमी का मौसम है, उसमें पतझड़ का जैसे मौसम दिख रहा है, वैसा लिटिल स्टार के साथ लिटिल स्टार ने अपना 5वां विकेट गंवाया। 46 रन के पश्चात कृपया करके पिच के ऊपर खिलाड़ी ना जाए। और दोनों ही टीमों से मेरा निवेदन है कि अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स को स्कोरिंग के पास भेजे, स्कोर बोर्ड के सामने भेजे दोनों ही टीमों के एक प्लेयर्स को। और कुछ ही क्षणों के पश्चात यहाँ पर नरेगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। जय सेंद्रे जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत अच्छा अपने टीम के लिए योगदान रहता है। बॉलिंग में भी अच्छा योगदान दिए थे, पर क्या करे थोड़ा सा चूक गए। विकेट अच्छा इन्होंने लिया है अपने बॉलिंग के माध्यम से। और अभी देखते हैं बल्लेबाजी में इनका क्या योगदान रहता है अपने टीम के लिए। जिम्मेदारी देना काटे जन बोलबा ना कोई दे ये वाला पूछो बोने दी कि सीढ़ी छोड़ पूरी चला तो और 36 बॉल पर 47 की आवश्यकता। और दोनों ही टीम काफी जानी मानी टीम केबीसी खालबाड़ा विरुद्ध आमापारा के मध्य आज ओपनिंग मैच खेला जा रहा है। इसके पश्चात अगला मैच टाइगर क्लब
राजेंद्र नगर विरुद्ध टिकरापारा के मध्य इस पश्चात मैच खेले जाने हैं और कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महापौर एजाज ढेबर जी कुछ ही क्षणों पश्चात ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर धनंजय सेंद्रे अभी पहुंच चुके हैं अगला बल्लेबाजी संभालने के लिए, और अभी यहाँ पर हमारे बॉलर आए हैं और अगले बॉलर राजू है तो हाथ उठाएंगे। राजू यहाँ पर अपना अगला ओवर लेके आए मंदिर हैंड से, जो कि पहले चर्च हैंड से फेंके थे और अभी मंदिर हैंड से फेंक काफी दिए अच्छा हैं। और इनका सामना करेंगे उत्साहवर्धन करते हुए सभी दर्शकगण मैच का आनंद लेते हुए अगली बॉल राजू की सामना करेंगे जीतू भाई और नॉन स्ट्राइक पर है 4-5 छक्का मार दिया ना, 4-5 छक्का मार दबा ना, ठंडा ही कहानी खत्म ना। अरे मोर लोकेश भाई लोग कमेंट्री करवा। और इसी के साथ व्हाइट का इशारा एम्पायर डेकन द्वारा, जो कि बहुत ही अनुभव एम्पायर है हमारे डेकन। अरे तो आप देख सकते हैं राजू का बॉल का सामना करेंगे जीवेन, और जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कैच पकड़े यहाँ पर, और मेरे को लगता है कि काफी यहाँ अच्छा पर कैच लिया है। मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मैच का पहला भी काफी अच्छे धाकड़ बल्लेबाज है जीतू। आमापारा के काफी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और काफी अच्छा कैच लिया है तीनों ने। और केबीसी के दर्शकों से अनुरोध है कि ग्राउंड से बाहर हो जाए, उनके टीम के रन भी काट दिए जाएंगे। वाइट रेखा से पीछे पीछे हो जाइए। नहीं समझ आ रहा उनको। अरे सचिन को बोलो, सचिन को। अगले बल्लेबाज है लक्की सेंद्रे, काफी अच्छे करते हैं। यूपीएल में उन्होंने काफी बड़ा बड़ा हिट मारा और फाइनल जिताए थे WSRS स्टेडियम में। उनका मैच देखने को मिला था। काफी अच्छी बैटिंग करते हैं लक्की सेंद्रे। देखना है अपनी टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं। निर्णायक अगली बॉल राजू की। राजू काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और एम्पायर डेकन का इशारा, यहाँ पर व्हाइट का इशारा, जो इशारा 1 रन का इजाफा, जो कि बहुत अच्छे एम्पायर है हमारे डेकन। स्कोर जा पहुंचा 48 रन और 35 बॉलों पर 55 रन की आवश्यकता। ग्राउंड के अंदर फटाका ना फोड़े भाई। और केबीसी के कप्तान से अनुरोध है कि अपने दर्शकों को पीछे करें। रन काटो यार, रन काटो। मैच खत्म होने के पश्चात जो भी आतिशबाजी करना है करिए, अभी शांत बैठिए। नहीं माना। काफी अच्छा बॉल। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। और इसके साथ लकी बहुत ही अनुभवी एम्पायर है। सुनील सोनी और लेग एम्पायर के रूप में शिवा सोनी। फ्रंट में खेलना, फ्रंट में खेलेगा ना उसको बॉल को कनेक्ट करना। बैक फुट में खेल रहे हैं ना, बात तो यही है ना, फ्रंट में खेलना चाहिए। अभी जेते प्लेयर आछन ना सब बैक फुटलो नहीं करता। बैक को पाला बॉलर लाइन को दूर की फेंक वाइड, फिर बड़े बॉल डालते हैं। वाइट बॉल का इशारा। अरे यार ये लोग गलती कर रहे हैं। रन काटो, रन काटो, समझ में आया। काटो, हां ना
मैच में व्यवधान उत्पन्न ना करे भाई, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, ओ नहीं भाई, तो मैच को रोक दिया जाएगा। मैच रोको अभी, मैच रोको ना यार, कमेटी इतना डिसीजन नहीं ले सकती। मैच रोको ना, एम्पायर मैच को रोक दे, मैच को रोको, 2 मिनट मैच को रोक दे रोको। मैच नहीं रोको मैच। ये क्या कमेटी इतना डिसीजन नहीं ले सकता यार। भाई आपकी एक्टिविटी मैच भाई आप लोग ऐसा मत करिए ना, मैच चल रहा है बढ़िया, काहे के लिए व्यवधान डाल रहे हैं जबरदस्ती। सचिन से बात करो तो। और केबी के कप्तान से अनुरोध है कि अपने दर्शकों को मना करे, मैच खत्म होने के पश्चात जो भी करे, लेकिन अभी ग्राउंड से 3-3 फीट पीछे हो जाए भाई। अरे मैच वो बहुत हर किसी के साथ मैच ऐसी खेलता है, हर उत्कल टीम के साथ। हाँ, उनको पता नहीं क्या है। मैं तो बोर हूँ, 1-2 लाख का उनके साथ मैच। भाईचारा निभाए, सामाजिक टूर्नामेंट है और मिलके चलना है हमको, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि भाईचारा दिखाए और मैच को अच्छे से होने दे और मैच का आनंद ले। आनंद लेना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मैच अभी फंसा हुआ है और वहां पर आतिशबाजी करने बल्लेबाज डिस्टर्ब हो सचिन यार। बाहर कर रहे हैं उनको। अरे भाई सचिन भाई। और केबीसी के कप्तान से अनुरोध है कि अपना दर्शकों को मना करे भाई वहां पर। वो शिवा नाम का एक जो है ना, वो मैच एक अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। क्या झल्ला देंगे। और कमेटी के सदस्य से अनुरोध है कि वहीं पर खड़े रहे। छह विकेट, 49 रन हुआ है। सारे इस मैदान में उपस्थित सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। यह जो मैच हो रहा है, उत्कल समाज का मैच हो रहा है और एक परिवार का मैच हो रहा है, और आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि इस पारिवारिक मैच पर खुशहाली अपना मैच को देखें और इसका आनंद लें, ना कि किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार करे। मैं सारे भाइयों से, मेरा युवाओं से मेरा अनुरोध है कि यह जो मैच चालू कर नहीं आएगा। काफी बढ़िया हिट लगाया है लक्की ने। मैं बोल रहा था लक्की काफी अच्छे बल्लेबाज है और ऐसी अंतिम ओवर में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए और हमेशा निर्णायक पारी खेलते हैं। लेकिन केबीसी की टीम काफी मजबूत और राजू एक अच्छे समझदार बॉलर है और वापसी करने के चांसेस भी उनके ज्यादा रहते हैं। और 6 रन काफी खराब सिद्ध हुए राजू, लाइन से भटके और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खेल एक अनिश्चितताओं का खेल है और अंत ओवर तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी टीम कभी भी पासा को और कोई भी खिलाड़ी बदल सकते हैं, इसीलिए शांति बनाए रखें और मैच का आनंद ले। सब सीनियर प्लेयर लोग बैठेंगे। और काफी बढ़िया पारी खेले हैं लक्की ने और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है।
कि बैट उनका बोलता है। बाकी मैं राजू काफी सीनियर बॉलर है, उनसे ये 66 होगा। स्कोर हो गया है। एक बॉल बचा है, 65 रन। एक बॉल बचा है सोने। एक बॉल बचा है, 31 बॉल पर 38 रन की आवश्यकता और मैच अभी भी दोनों ही टीम के पाले में चलता हुआ। हालांकि लिटिल स्टार आमापारा का विकेट गिर चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास अच्छे बल्लेबाज आने शेष है और केबीसी को अगर ये मैच जीतना है तो विकेट लेने होंगे, क्योंकि विकेट से ही ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। शिवा शिवा ये महापौर कप चल रहा है और इनके संयोजक माननीय श्री शरीफ भाई यहाँ पर मौजूद है, जो इस मैच के संयोजक हैं और मैच का काफी आनंद लेते हुए, और वो बहुत खुश नजर आते हैं जब ग्रास मुरगल के मैदान पर यह उत्कर्ष सामाजिक टूर्नामेंट होता है। उनका काफी ज्यादा भागीदारी रहते हैं और हर ढंग से मदद करते हैं हमारे उत्कल भाइयों को, चाहे कोई भी टूर्नामेंट कराए उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका हमारी कमेटी और समाज हार्दिक अभिनंदन करता है शरीफ भाई का, जो इस टूर्नामेंट के संयोजक है। और दर्शकों से अनुरोध है, सुनील और केबीसी के भी कप्तान से अनुरोध है, अंपायर सुनील कि हर बॉल पर ना आए, और अभी क्योंकि इसके पश्चात और भी मैच चले जाने हैं और दोनों ही टीम से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मैच को खत्म करें, अंपायर का साथ दे, क्योंकि इसके पश्चात और मैच होने जाने हैं और अभी दिन जल्दी ढल जाते हैं और उसमें बैड लाइट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए दोनों ही टीम के कप्तान और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि मैच को जल्द से जल्द खत्म करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। और 5 ओवर ठिकरापारा की टीम के कप्तान और टाइगर क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान दोनों ही मंच पर आए, क्योंकि टॉस हो गया, क्योंकि इसके पश्चात तुरंत उनका मैच अभी अगला कराया जाएगा। लेके आए हैं चर्च हैंड से। अरे गोलूदीप यहाँ पे भी मंच के सामने आए। स्टार्ट हो गया गोलूदीप गोटे दिन ना पूरा घासी टीम बनेमू। अरे मैं अकेला खेलूँ, अरे उन लोग बहुत अति कर देते हैं। नहीं दिया हमारे घासी गोद देमू ना ताकत, अरे गोद देमू ना फुटबॉल ला भी हमारे संग खेली छे, हर चीज कर अपना टीम छोड़ी कर तो यह विकेट कीपर है, दो विकेट कीपर उधर बॉलर भी है। गोलूदीप जहाँ कहीं भी मंच के सामने आए। गोलूदीप नहीं हिंदी तो हमारे विकेट कीपर चल ठीक है व्हाइट का इशारा, व्हाइट का इशारा। और यह टूर्नामेंट जानकी मंदिर के तत्वाधान में यह टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया है। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष माननीय श्री चंदन दीप जी ने काफी अच्छा मेहनत किया और ये टूर्नामेंट का प्रारंभ कराने में इनका नाम लेगा तो फिर सबके सब और टाइगर क्लब के कप्तान यहाँ पर जल्द से जल्द आए। जरूरी नहीं कि हर हिट करो। चलो हमारा अनुभवी के विकेट कीपर बता दिए। 28 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता है और इसी के साथ देखिए यहाँ पर और हिट करना चाहते थे, एम्पायर का इशारा व्हाइट का, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा
68 रन 68 रन 68 अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो सभी जितने भी खिलाड़ीगण हैं ये ध्यान देंगे, अगर आज का पहला अगर ये मैच लिटिल स्टार वर्सेस केबीसी के मध्य खेला जा रहा है। और इसी के साथ और कुछ ही क्षणों पश्चात महापौर हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और फाइनल की दिशा पर खेलना चाहते थे पर पूरी तरह से बीट हो गए, कोई रन नहीं। टाइगर क्रिकेट क्लब के कप्तान से मेरा निवेदन है कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आने का कष्ट करे। लॉन्ग ऑन गेम खेली नहीं जान पाता, बॉल के लेग मार मुकुट 27 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता है लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब को अगर ये मैच जीतना है तो। नहीं ये छोड़ दे, छोड़ काफी अच्छा कैच लिया है। और केबीसी के सभी खिलाड़ी से अनुरोध है कि वो पिच से बाहर चेयर अप करे भाई, खराब होता है पिच। ये दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, बाहर होके चेयर अप कीजिए। रन कटेंगे बोल दो और क्या, तब तो झटका खबर अब नहीं कहेंगे, अब सीधा वार्निंग नहीं देंगे, सीधा रन काट। और यहाँ पर टिकरापारा 11 और टाइगर कलर के कप्तान मौजूद है और टास्क की प्रक्रिया चंदन भाई पूर्ण कराए। चल रहे बिट्टू, आज चल रहे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आज हीरो बन सकते हैं। सिक्का दे रहा, हट दो यार, तो अरे हटो ना, इलन तो हटो, अरे इलन हटा नहीं, इलन तो हटो का लाइव चालू छेगा। सॉरी भाई, हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग अगर तामने में तो है मुताबिक तो अच्छा है, सामने करो, सामने 26 बॉल पर 35 रन की आवश्यकता। आगे है ला दे। ₹2 है, अरे दे ना जितना भी रहे वापस कर वो ₹2 वापस करना है, ₹8 मेरे पास। कौन सा आई लो कर यहाँ करना, यहाँ ये तो ये लाइव में करो। अरे शॉट, ये खेलना अगले को फेंक। हाँ जी, ये चंदन चल रहे, हिट कर रहे। धनंजय तू हिट कर थोड़ा सा, आज दिखा दे, आज ओपन का मैच दिखा दे। टॉस की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है और 6 छक्का मारा। बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा पर उठा के मारा है, पर टाइमिंग बेहतरीन रही और छक्का यहाँ पर। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा। छत्तीसगढ़ घसिया समाज के संभाग अध्यक्ष आदरणीय अशोक भारती जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो दोनों कप्तान के साथ टॉस की प्रक्रिया को पूरा करें। मैं फिर से निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ घसिया समाज के संभाग के अध्यक्ष आदरणीय अशोक भारती जी, लाइन पकड़ो, वो टॉस की अभी जो सेकंड होने वाला है, लाइन पक करवा, ये लाइन पके, सेकंड लाइन। अच्छा पानी भेजिए प्लेन, वॉलेंटियर ध्यान दे, वॉलेंटियर दौड़ के जाए, पानी दे। ये सामने आ जाइए, और सामने आ जाइए, सामने। लिटिल स्टार का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। यहाँ पर अगला टूर्नामेंट का जो मैच होने वाला है, 24 गेंदों पर यहाँ पर अगला जो मैच होने वाला है टिकरापारा वर्सेस टाइगर, 28 रनों की आवश्यकता है लिटिल स्टार को। अगर ये मैच जीतना है 28 रनों की आवश्यकता। और यहाँ सेकंड मैच की टॉस की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। माननीय आदरणीय अशोक भारती जी के समक्ष ये टॉस हो रहा है।
टिकरापारा अभी विन द टॉस। अब उनका जो भी डिसीजन रहेगा टिकरापारा और टिकरापारा 11 ने टॉस जीतकर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है और कुछ ही क्षणों पश्चात निर्णय सभी के समक्ष रखा जाएगा कि उनका निर्णय क्या है। और टिकरापारा के कप्तान से इधर से आएंगे ना। हमको यहाँ देना है ना। और मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराए एम्पायर, क्योंकि इसके पश्चात और भी मैच खेले जाने बाकी है। बनता है यार, है ना। टिकरापारा टीम के कप्तान बताए अपना निर्णय जल्द से जल्द। निकल गया क्या अरे वो ढोल का क्या है? कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे रायपुर शहर के महापौर माननीय श्री एजाज ढोबर जी उपस्थित होने वाले हैं और दर्शकों से अनुरोध है कि वो मेन गेट के पास जो भी गाड़ी रखे वो अंदर कर दे। अगले बॉलर अपू भाई है तो बताए। बैग रखा हूँ आपके। जी 24 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता है अगर लिटिल स्टार को यह मैच जीतना है। और मंदिर एंड से बॉलिंग का भार संभालने के लिए आया है अपू और उनका सामना करने के लिए तैयार है किशन सेंद्रे। देखते हैं वो अपनी टीम को विजय की ओर ले पाते हैं कि नहीं। जेएमसी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित पहला दिन उत्कल क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। फुल टॉस गेंद और उसे बढ़िया लेग की दिशा पर दे मारा है। केवल एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का 76 रन। अब मैं बोलूंगा तो शिवा बोलेगा बोल रहा है बोल के। गलत है कि नहीं भाई? इधर और पॉइंट खेल दिया उसे, कट कर दिया उसे पॉइंट की दिशा पर। बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग के जरिए 4 रन। बोल दिया खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पर फोन कर थोड़ा सा देखी कर धनन जी की बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है काफी। 22 में 23 और इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का 80 रन। 22 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है और इसी तरह की शॉट की दरकार है लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब आमापारा को। अगर ये मैच जीतना है तो बड़े ही सूझबूझ के साथ, संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर केबीसी क्रिकेट क्लब को अगर ये मैच जीतना है तो। खूबसूरत शॉट लोगों की दिशा पर मारा है और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर कोई गलती नहीं की। यहाँ पर खिलाड़ी ने आसान सा कैच यहाँ पर थमा बैठे। इसी तरह की शॉट की कोई जरूरत नहीं थी, रन बॉल चाहिए था। 22 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी पर 8वां विकेट का पतन हुआ लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का। और केबीसी के कप्तान काफी खुश होंगे और अपू की बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। और अगले बल्लेबाज जा रहे हैं देवेश अनिकेत, माफ कीजिएगा अनिकेत अगले बल्लेबाज। जेएमसी क्रिकेट क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता उत्कल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन दिनांक 25/1/2023 को आयोजित किया जा रहा है और हमारे बीच महापौर जी इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और मैं फिर से मैच की ओर ले जाना चाहता हूं लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब को। अगर ये मैच जीतना है तो
21 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है। और अप्पू की बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, हालांकि इससे पहले एक चौका उठाया था पॉइंट की दिशा पर अच्छा कमबैक यहाँ पर। 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ 8वां विकेट का पतन हुआ लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का। यार जरूरी थोड़ी ना कि हर बॉल के शॉट मार पड़े यार। अप्पू से घुमा के दबाया वहां पर, नो मैंस लैंडिंग पर गिरा, भाग्यशाली रहे यहाँ पर कि विकेट का पतन नहीं हुआ। एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ इस पर जा पहुंचा 81 रन। 20 गेंदों पर 22 दौरे और बनाने होंगे लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब को अगर ये मैच जीतना है। 20 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। आराम से कौन सी यार, सिंगल डबल खेल में चूतिया मोहन। और ये कटर मारा यहाँ पर, बेहतरीन यहाँ पर अप्पू के द्वारा गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाते हुए अप्पू काफी अच्छे ऑलराउंडर है, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बॉल हिट कर बड़ा हिट कर किशन को भी काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, देखते हुए अपनी टीम को। बेहतरीन यहाँ पर फ्लिक कर दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर, केवल एक रन संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 82 रन। यही चाहिए, उसको भी वैसे ही खेलना है। सिंगल 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब स्कोर जा पहुंचा। साला खुद का खून खोलता है भाई। 82 रन और 17 गेंदों पर, हम खेलते रहते थे, माफ कीजिएगा 18 गेंदों पर इसके बाद मैच का होगा 21 रनों की आवश्यकता है लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब को। अगर ये मैच जीतना है तो 18 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है और अगर केबीसी क्रिकेट क्लब को जीतना है तो विकेट की जरूरत, 2 विकेट की दरकार। तो यहाँ पर मैच में रोमांच बढ़ता हुआ बेहतरीन मैच यहाँ पर प्रारंभ जो किया गया था उत्कल समाज हमारे जेएमसी क्रिकेट क्लब के लगाया था वाला लिया था, जो हमारे कमेटी है उत्कल समाज क्रिकेट तो आज आयोजन किया जा रहा है और पहला मैच लिटिल स्टार और केबीसी के मध्य खेला जा रहा है। 18 गेंदों पर लिटिल स्टार को 21 रनों की आवश्यकता है। बेहतरीन यहाँ पर मैच देखने को मिल रहा है। कितने रन चाहिए? 18 में 21, 3 रन का फासला, इतना लाजी है गेंदबाज का नाम, विकेट का रिस्क हो गया ना। ग्राउंड्स पर ध्यान दे, कमेटी भी ध्यान दे कि बार बार मैदान ना, इसके समक्ष दूसरा मैच और खेलना है, इसलिए 18 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है और अगले गेंदबाज अपना दूसरा और मैच का 8वां ओवर लेकर आया है राहुल चर्चन से, उनका सामना करने के लिए तैयार है अनिकेत। 18 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन यहाँ पर खेलना चाहता था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, इस वजह से टाइम नहीं हो पाई गेंद पर। बढ़िया सोच यहाँ पर देखा कि उस दिशा पर कोई भी फील्डर तैनात नहीं किया गया है, तो बढ़िया सोच, हालांकि टाइम नहीं कर पाए पर बढ़िया सोच यहाँ पर तारीफ करनी होगी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक सूझबूझ के साथ अनिकेत। राहुल को अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार किशन और मिड विकेट से क्षेत्र पर ये चाहिए, लेग की दिशा पर दे मारा है। केवल एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 83 रन। 16 गेंदों पर महापौर जी हमारे समक्ष आ पहुंचे। हम जेएमसी क्रिकेट क्लब के जितने भी हमारे मेंबर हैं, कमेटी हैं, उनको हम बोलते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए ले आए। 16 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता। उठा के मारे, खूबसूरत शॉट, गगनचुंबी छक्का यहाँ पर। अब और लेंथ बॉल फेंक दिया है यहाँ पर, उसका भरपूर फायदा उठाया पर अनिकेत ने। तो
अगर ये उस दिशा पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनका। मेरा भाई का 20 89 रन 15 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है और अगर केबीसी क्रिकेट क्लब को मैच जीतना है तो केवल 2 विकेट की आवश्यकता। तो यहाँ पर मैच बनता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। अनिकेत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, हाई अभी हार्ड हिटर है। फिर से इसी दिशा पर मारे 100% यहाँ पर छक्का है। बेहतरीन उसे पड़ा भी और लॉन्ग की दिशा में जड़ा भी। यहाँ पर लगातार बैक टू बैक छक्का देखने को मिल रहा है और बैरिकेड से बाहर हो जाए। लिटिल स्टार के जितने भी खिलाड़ी हैं मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज बैरिकेड से बाहर हो जाए, आप अपने पवेलियन में रहें, पवेलियन में बैठ जाए खिलाड़ी भाई। 14 गेंदों पर केवल 8 रनों की आवश्यकता है। आप लोग प्लीज अपने पवेलियन में एंजॉय कीजिए। 14 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत। फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन मारा और लगातार 3 छक्का मारकर मैच को बना दिया है। आप बाहर रहिए प्लीज, अभी आप मैच खत्म हुआ, प्लीज आप लोग बाहर रहिए प्लीज। लिटिल स्टार भाई आप बाहर रहिए प्लीज। खिलाड़ी भावना बनाइए, आप मैच जीत रहे हैं तो मैदान के बाहर आप एंजॉय कीजिए प्लीज। टूर्नामेंट का आज पहला प्रारंभ दिन है तो खिलाड़ी भावना रखिए। अच्छा खेल हो रहा है, अच्छा तो सब हमारे उपकर भाई है तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बढ़िया मैच यहाँ पर लगातार 3 बैक टू बैक छक्का मारा है यहाँ पर अनिकेत की बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने मिल रही है। काफी महंगा ओवर यहाँ पर राहुल के द्वारा, केवल 2 रनों की आवश्यकता और उसी दिशा पर न जाते ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जहां पहुंचा लिटिल स्टार क्रिकेट क्लब का ओ मिथुन भैया 101 रन, केवल 2 रनों की आवश्यकता। आपका मुंह लग गया। 1.00 के औसत से ये रन चाहिए। थोड़ा समझाओ इन लोगों को। लिटिल स्टार के जितने भी प्लेयर हैं, लिटिल स्टार के जितने भी प्लेयर हैं, कृपया मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाइए, ठीक है। हमारे सीनियर प्लेयर भी आए, उनका बात मानते हुए थोड़ा बाउंड्री लाइन को उनका मान सम्मान रख के थोड़ा बाहर हो जाइए क्योंकि मैच हम सभी का है, पूरा उत्कल समाज का ये मैच। हम इधर का भी वो रुकेगा ना, इधर का ले। हेलो हमारे बीच माननीय महापौर माननीय एजाज देवर जी का हम जेएमसी क्रिकेट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच मौजूद है। जेएमसी क्रिकेट क्लब के जितने भी मेंबर से मैं निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान पूर्वक और इस बेहतरीन जो मैच हो रहा है उसका लुत्फ उठाने के लिए उनको विराजमान दीजिए। तो माननीय महापौर माननीय एजाज देवर जी का क्लब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। को अगर ये मैच जीतना है तो 2 विकेट के पतन करना होगा। तो भाई कृपया सामने से हट जाइए, केवल 2 रनों की आवश्यकता है। भाई सामने से हट जाइए, भाई सामने से हट जाइए प्लीज। हट जाओ। और हमारे बीच मेयर साइड हट जाइए प्लीज, आप लोग प्लीज ग्राउंड से बाहर रहिए, आप लोग बैरिकेड के पीछे आ जाए। मैं हमारे जेएमसी क्रिकेट का जितने भी हमारे मेंबर से वॉलंटियर है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बैरिकेड जो है उसके बाहर रखिए। और बेहतरीन यहाँ पर फ्लिक कर दिया है और यहाँ पर जीत लिया है लिटिल स्टार क्लब ने यह पहला मैच जीत लिया है। आप लोग
इसके बाद दूसरा मैच है, तो पिच से बाहर हटिए, पिच से, पिच और स्टंप से दूर रहिए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। जीतने वाले को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बाहर एंजॉय करिए, ये उत्कल समाज का टूर्नामेंट है, ये हार जीत लगा हुआ रहता है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। खेल भावना में खेलो यार। खिलाड़ी भावना बनाए रखें और दोनों ही टीम लाइनअप हो जाए। टिकरा पारा और टाइगर क्रिकेट क्लब से मेरा निवेदन है, दोनों ही टीम लाइनअप हो जाए। हमारे बीच चारों टीम, मैं लिटिल स्टार और केबीसी के कप्तान से भी निवेदन करूंगा कि हमारे बीच महापौर एजाज देवर जी हमारे बीच मौजूद रहे हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। चारों टीम से मैं निवेदन करूंगी वो पिच के पास लाइनअप हो जाए। मैं चारों टीम से निवेदन करूंगा, 11 स्टार, लिटिल स्टार, केबीसी और टिकरा पारा क्रिकेट क्लब से, कि वो लाइनअप जल्द से जल्द हो जाए। हमारे बीच माननीय महापौर मंत्री श्री एजाज देवर जी हमारे बीच मौजूद है। आज का पहला शुभारंभ दिन उत्कल क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है जेएमसी क्रिकेट प्रतियोगिता द्वारा। टिकरा पारा और टाइगर क्लब के कप्तान से मेरा निवेदन है कि वो अपना प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स पर आकर बता दे। टिकरा पारा क्रिकेट क्लब के कप्तान और टाइगर क्रिकेट क्लब के कप्तान। ये होता है बहुत उछल रहे हैं, ये इसको रखे डिक्की में डाल बैट देख दिलवा दे, उसके ऊपर लिख लिख करते हैं वही चलते हैं। हो गया ना इतना फटाका फोड़। हेलो, और मैं भक्त भैया आप लोग से निवेदन है, राकेश तांडे आप लोग भी लाइनअप के लिए जाए। इंडियन टाइगर और टिकरा पारा क्रिकेट क्लब, लिटिल स्टार और केबीसी क्रिकेट क्लब के जितने भी खिलाड़ी वो लाइनअप हो जाए। हो गया, अब इसको निकाल ले, बन जाएंगे उधर। चलो उधर फाइनल हो जाएगी। पकड़ दो इसको, ऐसे पकड़ दो। मैं एक आध फोटो ले लेता हूँ थंबनेल के लिए। भाई थंबनेल में उधर से भी लेना। पहले अगरबत्ती को जलवाई नहीं हो ना। कितने मैच होंगे? अभी 2 मैच होंगे। इनॉग्रेशन
हेलो, मैं इंडियन टाइगर के कप्तान से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए, और टिकरापारा क्रिकेट क्लब के टीम से भी मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए। हमारे बीच माननीय महापौर एजाज ढेबर जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस उत्कल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन देखने के लिए आए हैं, तो मैं सभी भाई एवं खिलाड़ीगण से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए, जल्द से जल्द। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और दीप प्रज्वलित की जा रही है मुख्य अतिथि एवं कमेटी गण द्वारा। इस पश्चात दूसरा मैच प्रारंभ होने वाला है। हमारे बीच माननीय महापौर मंत्री एजाज ढेबर जी और लाइनअप हो जाए। हमारे बीच माननीय महापौर मंत्री एजाज ढेबर जी आए हैं, जेएमसी क्रिकेट क्लब उनका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिवादन कीजिए। तो दोनों ही टीम के कप्तान से मेरा निवेदन है कि वो महापौर जी से खिलाड़ी के परिचय प्राप्त करें। खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करने के लिए माननीय महापौर महोदय परिचय प्राप्त करते हुए, और से मैं निवेदन करूंगा कि वो ऐसा बनाए रखें। माननीय मंत्री महापौर जी खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करते हुए। भारत माता की, भारत माता की, ठंडा नीचे हो रहा है तो ऊपर करो, ऊपर करो ठंडा। आप लोग हार गए। बोलो भारत माता की। महापौर जी माननीय एजाज ढेबर जी खिलाड़ियों की परिचय प्राप्त करते हुए, और दूसरा मैच प्रारंभ होने वाला है। और अरे क्या बात है, जीतना चाहिए, हार जीत से मतलब नहीं है। भारत की शान, भारत की आन तिरंगा के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उधर चलो, खिलाड़ियों और कमेटी के साथ बेहतरीन यहाँ पर नजारा जेएमसी क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता उत्कल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी गाना सुनूंगा दादा, बेहतरीन आज पहला दिन एक गाना दीवाना सुना देना, ठीक है ना। बोलो भारत माता की जय। दुष्यंत और टिकरापारा 100,000 decided to दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी टाइगर क्लब और टिकरापारा क्रिकेट क्लब के कप्तान से निवेदन है कि दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज देने का कष्ट करें। दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर जेब में फोन आ रहा था, देखना कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें। देखते रहा। देखो रे भाई, और यहाँ पर की दिशा पर मार गए, क्या रन। महापौर मंत्री का
फुल शॉट देकर मन प्रफुल्लित हो गया। बेहतरीन यहाँ पर जो गेंदबाज है काफी महंगे साबित हो रहे हैं। संतोष सोनी जी हालांकि पिछले साल ही रिटायरमेंट लिया था पर अभी भी फिट नजर आ रहे हैं संतोष सोनी जी। और देखिए पेट की दिशा पर कट मार दिया है, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। फोटो खींचेंगे ना यार भाई अपना टीम का। हो गया, स्टॉप करेगा। निवेदन करूंगा कि वो भी अपना बॉलिंग का थोड़ा जोर दिखाए, कभी अच्छे गेंदबाज रह चुके हैं। बेहतरीन शॉट लाइन की दिशा पर। जल्दी 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 जल्दी। और जितने भी हमारे भाई बंधु है खिलाड़ी चलो 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 जाना साइड एजाज भैया चलिए चलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद भैया आजाद भैया आजाद भैया। ले पकड़ हो गया। रुक जा अब क्या हमारे बीच माननीय चलो जीत के बाद इंटरव्यू एजाज भवर जी को सम्मान पूर्वक उनको उनकी वाहन की तरफ ले जाए और उनका जेएमसी क्रिकेट क्लब तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। आज मैं हो गया हूँ D3 क्रिएशन। दोनों टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी इंडियन टाइगर और चलो हो गया ना। टिगरा बारे में टॉस जीतकर क्या डिसाइड किया है बता दे प्लीज। कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी अगर टिगरा बारे चलो मैं पूछूंगा अभी, क्वेश्चन करूंगा अभी। गेंदबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पर टिगरा बारे क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता है तो दोनों टीम के कप्तान बोल भाई। यही चाहिए मेरे टीम का जुनून। कोई किसी को गाली गलौज नहीं करना। यही चाहिए टीम का जुनून, यही चाहिए। और केवल खिलाड़ी ही अंदर रहेंगे ताकि जितने भी भाई बंधु हैं हमारे सब बाहर चले जाएं। चलो भाई बताइए अब। वो सब चीजें अभी मत कर भाई, कुछ बोलना लड़के लोग से बोलना है। वीडियो हाँ ठीक है। हाँ ठीक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आज का अनुभव, आपकी टीम का अनुभव कैसा रहा? के भरा लिटिल स्टार में, चाहे आप 7वां डाउन में देखिए चाहे 8वां डाउन में देखिए, हमारे जो लिटिल स्टार के जितने भी खिलाड़ी हैं सीनियरों से इतना अनुभव ले लिए हैं कि वो समय में कितने भी गेंद कम गेंद में भी वो अपने बल्लेबाजी करने में चूकते नहीं। तो आज का किसे कहना चाहोगे मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच मैं आज अनिकेत को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने लाजवाब मैच खेल के हमारे लिटिल स्टार का जो बैनर जो है वो नंबर 1 में लाया। ठीक है धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आज का मैच? आज का टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा शानदार रहा। लिटिल स्टार ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था कि लग नहीं रहा था कि टीम विन उनके हाथ पे जाने वाली है, पर तख्ता ऐसा पलटा कि किस्मत का करिश्मा बोला जाए या ऊपर वाले का करिश्मा बोला जाए। आपको ऐसा लगा था कि टीम पूरा विन हो चुकी है लिटिल स्टार? आपको ऐसा लगा था कि टीम बीच में लगा था कि टीम हाँ टीम बीच में लगा था कि शायद इनके हाथ से मैच निकल रहा है, लेकिन प्लेयरों में जो जुनून दिखा, जो जज्बा दिखा, वो बहुत ही हिटिंग था और बहुत ही अच्छा जुनून था। अपोजिट टीम ने आपको तो हार का हाँ अपोजिट टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत का लेखा कोई बदल नहीं सकता। ये बात सच हो चुका आज और मैच इनके हाथ से जा रहा था, लेकिन लिटिल स्टार इसी को कहा जाता है जो मैच को फिर से छीन के लेके आके अपने नाम और अपने झोली पे भर लिए। और इसी के साथ लिटिल स्टार टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम थोड़ी देर में मिलवाते हैं लिटिल स्टार टीम के प्लेयरों से और उनसे बात करेंगे और रूबरू करेंगे जो आज के टूर्नामेंट के बारे में, जो कि उन्होंने आज का टूर्नामेंट जो इनके हाथ से जाने वाली थी उसको अपने नाम किया है। चलिए मिलते हैं इनके थोड़ी देर में। ठीक है धन्यवाद। राहुल गांधी सागर माफ कीजिए।
दोनों ही राहुल सागर भाई जो कि काफी मेहनत की और पिच को तैयार किया है, तो बेहतरीन यहाँ पर ग्राउंड्समैन राहुल भाई और वीरेन भाई हमारे आज के सेकंड मैच के निर्णायक मैच अंपायर रहेंगे। टीम मीटिंग होती हुई आमापारा टीम। चलो बताइयो लो बाइट देने बोल। हाँ चलो तो मैं इसको बोल जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। तू गलत उधर दिखा। अच्छा इधर करना था। इधर दिखा। राजू महाराज ओटे कोच ओ कुड़न भाई जाओ इधर को वो दिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेयर अप करते तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लिटिल स्टार की टीम यहाँ पर उनके हाथ से मैच जाने वाली थी, लेकिन यही जज्बा और यही उनका जुनून है कि अपने ही झोली में भर डाले ये मैच को। तो आइए हम मिलते हैं उनके प्लेयरों से, आज कैसा अनुभव रहा जो कि मैच इनके हाथ से निकल चुका था। तो हमारे पीछे बलराम सेंद्रे जो कि बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है, लाइव है ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैटिंग किए। तो आपको कैसा लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से जाने वाला था कि नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जाने वाला था, लेकिन हमारे टीम के पूरा प्लेयर भरोसा था कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं मैच को। आखिरी दम तक हमारे पास बल्लेबाज था। हाँ मुझे भरोसा था पूरा हमारी टीम के ऊपर, प्लेयर के ऊपर कि हमारे भतीजा मुझे तो अच्छा जुनून देखने मिला जो कि किस्मत का करिश्मा बोला जाता है। वो किस्मत का करिश्मा इन्होंने पलट के दिखा दिया लिटिल स्टार टीमों ने, और उन लोगों को बहुत मनीष को यहाँ पर मनीष जो MS धोनी के नाम से जाने तो बैठे हुए हमारे बीच यहाँ पर। अब ये भी कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे भी रूबरू करवाते हैं। लाइव देख रहे हैं आज हमारे बीच लिटिल स्टार के हमारे धोनी जो कहलाते बहुत अच्छा खेल रहे थे, अचानक इनका शॉट मिस हो गया और कैच आउट हुए थे। ये कुछ कहना चाहते हैं हम टीम के बारे में। बोल जोर से। बहुत ही अच्छी बात है कि अपने टीम कोई भी चैलेंज करने से ये चैलेंज भी खड़ी उतरती है और बहुत अच्छा खेली है, बहुत मेहनत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल स्टार के टीमों को। अब यहाँ पर लेके चलते हैं कैप्टन और अप्पू जो कि अप्पू बहुत अच्छे बॉलर हैं, और हमारे बीच कुड़ेन सेंद्रे भी मौजूद है जो कि इस टीम के बहुत ही ज्यादा हमारे कोच मैनेजर हर पद को ये अकेला संभाल दोनों को बुला। तो आप देख सकते हैं मैं जीवन सेंद्रे चल आएंगे सामने में। नाम में कोई दिक्कत ना है। आगे जाना, तू आगे जा। जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर और बहुत अच्छे प्लेयर भी है हमारे जीवन सेंद्रे। इनका अनुभव बहुत ही अच्छा काम आया इस टूर्नामेंट में। जैसे कि जीवन सेंद्रे जी ये मैच आपके हाथ से निकलने ही वाला था, तो अचानक किस्मत का करिश्मा पलट के आपके झोली में फिर ये मैच आ गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैच हाथ से नहीं निकला था, क्योंकि आखिरी बॉल तक के मैच होता है। हमारे हार्ड हिटर बैट्समैन बचे हुए थे, इसके कारण मैं तो यही चाहूंगा कि हमारा मैच हमारे हाथों में था। धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं जीवन सेंद्रे ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, और इसी के साथ मैच को जीत के दिखा दिया लिटिल स्टार की टीम ने। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट मिलते हैं लाइव इसी के साथ। तो बने रहेगा। जय श्री राम। कैमरामैन अमित के साथ दुष्यंत सोनी। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जय छत्तीसगढ़। प्रथम मैच की मैन ऑफ द मैच है अनिकेत सेंद्रे। काफी अच्छी बैटिंग। रुकेगा, बैग कहाँ है, स्टैंड कहाँ है?